नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने लगेगा। 4136 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम से बाहर होगी। कौन जीता कौन हारा इसका फैसला होगा। काउंटिंग के लिए भारी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और मतगणना केंद्रों पर भारी सुरक्षा बलों की भी तैनाती है। बता दें कि 6,40,88,195 मतदाताओं ने वोट दिया है और कुल 66.05% वोट डाले गए थे। तो कुछ और वक्त इंतजार, जब जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला होने लगेगा। आखिर किसके पक्ष में जनता ने मतदान किया है ये साफ होने लगेगा। तो फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें भी हम आपसे साझा कर रहे हैं कि अभी क्या माहौल है और कुछ वक्त का इंतजार, और जब 4136 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा और वो परिणाम सामने आने लगेंगे, वो रुझान सामने आने लगेंगे। फिलहाल तो ये हर पल की अपडेट्स हम आपसे साझा करते रहेंगे और वो अपडेट्स जानने के लिए आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि सबसे पहले सटीक तरीके से जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे साझा करेगा। तो ये इस वक्त की हम आपसे बड़ी खबर साझा कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही वक्त में रुझान आना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे में अगर हम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखें तो काफी सियासत इस बीच देखी गई है। अब देखना ये होगा कि आखिर किसके पक्ष में फैसला जाता है, तो कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ी देर में जो उम्मीदवार है उनकी किस्मतों का फैसला होने लगेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र का सियासी मुकाबला मुख्य रूप से सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति और विपक्षी गठजोड़ एमवीए के बीच है। और एक और जहां महायुति में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना है और डिप्टी सीएम अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी शामिल है। तो एमवीए के मुख्य दलों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी और वरिष्ठ नेता शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस है। तो ऐसे में अब देखना ही होगा कि क्या कुछ रहता है। महाराष्ट्र की 288 सीट है, झारखंड की 81 सीट है। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तस्वीरें आपसे हम साझा करते रहेंगे और एग्जिट पोल के क्या नतीजे रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच ये कुछ तस्वीरें, और चलिए अब आपको झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर दे देते हैं। कुछ ही देर में वोटों की गिनती यहां भी शुरू हो जाएगी। 81 सीटों के लिए काउंटिंग शुरू होगी और सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। वोटों की गिनती के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सुबह पहले डाक से जो मतपत्रों की गिनती होगी वो शुरुआत के तौर पर होगी। उसके बाद देखिए तमाम तस्वीरें धीरे धीरे जब आना शुरू हो जाएंगी वो हम आपसे साझा करेंगे। तो कुल 81 सीटें हैं जिन पर काउंटिंग होगी और बहुमत के लिए 81 में से 41 सीटें जीतना जरूरी है। और ऐसे में आपको हम बता दें कि नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। सबकी नजरें 8 बजे से जो काउंटिंग शुरू होगी उस पर टिकी हुई है, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी सियासत हुई है। इस बीच काफी फेरबदल देखने को मिला है और मतगणना में सबसे पहले डाक से मिले मतों की गिनती होगी। इसके बाद ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों की गणना होगी और दोपहर तक लगभग साफ हो जाएगा कि इन 81 सदस्यीय विधानसभा में किस दल को बहुमत मिलेगा, यानी कि 41 सीटें किसके पाले में जा रही है, सबसे बड़ी पार्टी कौन होने जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर। और ऐसे में तमाम महत्वपूर्ण जो भी तस्वीरें आएंगी हम आपसे साझा करते रहेंगे। फिलहाल तो आपको ये बता दें कि 8 बजे से इन 81 सीटों पर मतगणना होने लगेगी। पहले डाक मतपत्रों से जो वोट डाले गए हैं वो गणना होगी, उसके बाद ईवीएम के वोट्स की काउंटिंग होगी। और चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव पर भी बड़ी अपडेट दे देते हैं। कुछ ही देर में यहां पर भी वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 9 विधानसभा सीटों पर यहां नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे वोटों की काउंटिंग होगी और कंट्रोल रूम में सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें जी मीडिया पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है, तो हर पल की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जी मीडिया आप तक हर पल की सटीक जानकारी पहुंचाएगा। उत्तर प्रदेश की 9
विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना 8 बजे से शुरू हो जाएगी और तमाम जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर। जल्द ही 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी, फिर फैसला होगा कि कौन जीता कौन हारा। 9 सीटों पर ये काउंटिंग होगी। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर। यहां 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, जल्द ही रिजल्ट जारी होगा। बता दें थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बता देते हैं कि विजयपुर बुधनी उपचुनाव का परिणाम आएगा और उधर छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट का भी आज ही परिणाम आएगा। तीनों सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी और कुछ ही देर में तीनों सीटों पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के यहां पर भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपसे दिन भर साझा करते रहेंगे क्योंकि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। विजयपुर और बुधनी में ये जो काउंटिंग होगी वो कितने राउंड में होगी वो आपको बता देते हैं कि विजयपुर में 21 राउंड में काउंटिंग होगी, बुधनी में 13 राउंड में, और 9 बजे पहला रुझान आ जाएगा क्योंकि 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू होगी और 9 बजे पहला रुझान आएगा। ऐसे में देखना ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि विजयपुर और बुधनी में क्या क्या परिणाम रहेंगे, क्योंकि विजयपुर में इस बार के उपचुनाव बेहद खास है क्योंकि चीजें काफी पलटी है। यहां पर बुधनी की भी हम बात करेंगे तो 13 राउंड में यहां पर मतगणना होगी और देखना यह होगा कि क्या महत्वपूर्ण और तस्वीरें सामने रहती हैं, क्योंकि वन मंत्री रामनिवास का मुकेश मल्होत्रा और विजयपुर से यहां ये कंपटीशन नजर आएगा। और वहीं अगर हम बुधनी की बात करें तो पूर्व सांसद रमाकांत का राजकुमार से मुकाबला साफ तौर पर नजर आएगा। और शुरू से ही अगर हम बात करें मुकाबले की तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी साफ तौर पर नजर आया है और ये सीट्स पर अब देखना यह होगा कि जनता ने किसके हक में फैसला लिया है। फिलहाल तो दोनों ही पार्टियों की ओर से यह कहा लगातार जा रहा था कि जीत हमारी होगी, लेकिन अब देखना यह होता है कि जनता किसके पक्ष में गई है। तो देखिए तमाम तस्वीरें आपसे अब थोड़ी देर में हम साझा करने लगेंगे, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं बुधनी और विजयपुर सीट को लेकर, तो पिछली बार भी अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर एक बड़ी जीत हासिल की थी बीजेपी ने इस सीट से। हालांकि अब जब उपचुनाव हुए तो देखना ही होगा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या फर्क रहता है। राजेश निषाद और परमेश्वर हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। पहले मैं परमेश्वर आपके पास आना चाहूंगी, आप इस वक्त किस बूथ पर हैं और वहां की तस्वीरें दिखाइएगा परमेश्वर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता मैं विजयपुर उपचुनाव की मतगणना यहाँ पर होनी है। मैं श्योपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज पर हूँ और कुछ ही देर में यहाँ पर विजयपुर जो उपचुनाव है उसकी मतगणना होने वाली है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बात कर ले या श्योपुर प्रशासन की बात कर ले तो चाक चौबंद व्यवस्था के बीच यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ पर सीधा मुकाबला, भले ही चुनाव में 11 कैंडिडेटों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा कैंडिडेट फाइट में नहीं है और सीधा सीधा मुकाबला भाजपा से रामनिवास रावत और वहीं कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा का मुकाबला और कांटे की टक्कर है। कुछ ही देर में यहाँ पर लौटूंगी आपके पास। राजेश आपके पास आना चाहूंगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और 30 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, लेकिन खासतौर पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही देखी जा रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें अभी की तस्वीरों की, क्या तस्वीरें हैं? देखिए मतगणना स्थल पे पूरी तैयारियां हो चुकी है और देखिए करीब 8 बजे जो डाक मतपत्र हैं उनकी गिनती शुरू होगी। लगभग आधे घंटे तक इन डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। उसके बाद 8:30 बजे से जो ईवीएम मशीनें हैं उनकी काउंटिंग शुरू होगी। देखिए टोटल 19 राउंड पे ये मतगणना होना है और 19 राउंड के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि दक्षिण की जनता ने किसे अपना विधायक चुना है। क्योंकि देखिए दावे कई दावे हुए, अपने अपने जीत के दावे किए गए, लेकिन फैसला जो है जनता ने कर दिया है और उसका फैसला आज आ जाएगा। करीब 14 टेबल बनाए गए हैं मतगणना स्थल पे और वहां 42 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अधिकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे। 56 कैमरे हैं, सीसीटीवी की निगरानी पे बाकायदा काउंटिंग होगी और
चाक चौबंद व्यवस्थाएं मतगणना स्थल पे कर दी गई है। देखिए 8 बजे से पहले जो तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो स्ट्रांग रूम पहुंचेंगे। स्ट्रांग रूम पहुंचने के बाद 8:30 बजे से ईवीएम की जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और 8 बजे से डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो जाएगी। देखिए 50% मतदान दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि करीब 12 से 1 बजे के बीच ये क्लियर हो जाएगा कि दक्षिण की जनता ने किसे अपना विधायक चुना है। देखिए मुकाबला काफी दिलचस्प है, चूंकि मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, ऐसे में जो जीत हार का जो अंतर है वो बेहद कम माना जा सकता है। हालांकि राजनीतिक जो पंडित हैं उनकी ओर से जितने तमाम दावे किए गए थे, लेकिन उनके भी समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ते नजर आए, क्योंकि दक्षिण में मतदान का प्रतिशत 50% रहा है। अब देखिए फैसला अब से कुछ समय पश्चात आना शुरू हो जाएगा कि दक्षिण की जनता ने किसे अपना विधायक चुना है। निश्चित तौर पर। और दिनेश नागर हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं बुधनी से। दिनेश, अगर हम बुधनी की बात करें, यहाँ पर जो मतदान हुआ उसके बाद कांग्रेस ने बहुत जोर शोर से कहा कि इस बार तो हमारी जीत होगी, क्योंकि जनता जो है थक चुकी है झूठे वादों से। लेकिन अब 8 बजे से धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 9 बजे बताया जा रहा है पहला रुझान आ जाएगा। फिलहाल अभी के क्या तस्वीरें हैं, क्या क्या तैयारियां नजर आ रही हैं, वो आप दिखाइएगा। जी बिल्कुल बता दूं, देखिए तैयारियां प्रशासन की पूरी यहाँ पे चल रही है और सुरक्षा को लेकर के हम आपको बता दें, देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। एक एक व्यक्ति का जो है यहाँ पर जो है आईडी कार्ड देखा जा रहा है, जो प्रशासन ने यहाँ पर जो आने के लिए जारी किया है। देखिए किसी भी परिस्थिति में जो है अन्य जिसके पास परमिशन नहीं है उनको यहाँ पे अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की यहाँ कोई दिक्कत ना हो। और 75% से अधिक यहाँ पर जो है चुनाव मतदान हुआ है। आप ये देखिए किस तरीके से ये लोग आ रहे हैं और यहाँ पे चेकिंग पॉइंट चल रहे हैं। लगभग 350 पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है तैनात किए गए हैं। 13 राउंड में होगी। पहला रुझान 9 बजे से आना शुरू हो जाएगा। किसके पक्ष में वोट जाता है, कौन यहाँ पे जीत का सेहरा पहनेगा, किसी को यहाँ पे उदासी मिलेगी। जी दिनेश, अगर कोई अधिकारी मौजूद हैं तो बातचीत करने की कोशिश करेगा। देखिए फिलहाल तो अभी यहाँ अधिकारी नहीं है, परंतु यहाँ देखिए सिक्योरिटी के लिए जो यहाँ पुलिस कर्मी जो जवान लगाए गए हैं, लगभग 150 जवान यहाँ पे आप देख सकते हैं। किस तरीके से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं इनसे, किस तरह की सुरक्षा चल रही है। एजेंट वगैरह आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड करके पूरी तलाशी लेके बिना मोबाइल के अंदर प्रवेश किया जा रहा है। प्रॉपर तलाशी ली जा रही है HMG से, पूरी तलाशी लेके इनको प्रवेश किया जाता है, ताकि कोई बात अंदर से इस प्रकार की ना उत्पन्न हो, बात विवाद की स्थिति। अच्छा, वरिष्ठ अधिकारी खड़े हैं, पहले वो वहां से उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, इसके बाद यहाँ हम लोग पूरे प्रॉपर उनकी तलाशी ले रहे हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी है हमारे साथ में। भाई साहब, क्या उम्मीद है? दिल की धड़कन तेज? दिल की धड़कन बिल्कुल तेज नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस में है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से चुनाव जीत रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है, उनकी लोकप्रियता से। बीजेपी का कहना है कि ये जो चुनाव है वो सरकार और जनता लड़ेगी, कांग्रेस नहीं, क्योंकि झूठे वादे किए गए थे। सॉरी, कांग्रेस का कहना है। जी देखिए, दो चीज बहुत स्पष्ट बता दो। राजकुमार पटेल जी 10 महीने 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी के समय देखा उनको, और पहले भी वो मंत्री रहे, उनका कार्यकाल देखा, और इन तरफ शिवराज सिंह जी चौहान जी का कार्यकाल देखना, तो जनता कार्यकाल के आधार पर वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जनता ने दिया है। और इस बार तो चुनाव को काफी टफ दिख रहा है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस में हूँ और आपको ये कह रहा हूँ, और परिणाम भी आपको अभी देखने को मिलेंगे। हम प्रचंड मतों से जीतेंगे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष रवि मालवी से दावा है कि प्रचंड मतों से यहाँ जीत होगी। तो आने वाले वक्त बताएगा किसके सिर पर जो है जीत का सेहरा बनने वाला है और कौन यहाँ पे निश्चित तौर पर। और ये देखिए, आपसे कुछ वक्त में जब काउंटिंग शुरू होने लग जाएगी और रुझान आना शुरू हो जाएंगे, तब साफ होने लगेगा कि जीत किसकी ओर आगे बढ़ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। परमेश्वर, आप जरा एक बार और वहां की सुरक्षा के इंतजाम दिखाएगा, क्योंकि हम अगर विजयपुर की बात करें, वोटिंग के दौरान काफी हंगामे की तस्वीरें आती रही हैं। इस दौरान अगर हम देखें तो काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए होंगे, वो तस्वीरें भी दिखाएगा और जरा ये भी बताएगा कि क्या अभी माहौल है। जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सुरक्षा की बात कर लें तो यहाँ पे 3 लेयर जो सुरक्षा है वो यहाँ पर रखी गई है, और 250 जवान से ज्यादा यहाँ पर जवान जो सुरक्षा के इंतजाम में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति का आइडेंटिटी कार्ड, हर व्यक्ति की जो पहचान वो देखकर ही यहाँ पर
उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये चुनाव की प्रक्रिया जो मतगणना चालू होने वाली है, क्योंकि पहले से ही विजयपुर में इस तरह की जो घटनाएं सामने आई थी, उसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कहीं किसी तरह का उपद्रव ना हो, किसी तरह की कोई घटना सामने ना आए, उसको लेकर प्रशासन आश्वस्त है और कहीं अपनी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता है। इसी लिहाज से बिल्कुल कड़ी सुरक्षा। और दूसरी एक और बात आपको मैं बता दूं, आप नजर बनाए रखेगा दिनेश, राजेश और हमारे तमाम सहयोगी लगातार हर जगह अपनी नजर बनाए रखेंगे। पल पल की अपडेट्स हम आपसे साझा करते रहेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे केवल वहां की सरकार का फैसला ही नहीं करेंगे, बल्कि एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अजीत पवार का भविष्य भी तय करेंगे। आज आने वाले चुनाव नतीजों से यह साफ हो जाएगा कि शिवसेना और एनसीपी का असली मालिक कौन है। तुम्ही शिवसेना नाव चोरू शकाल असं तुम्हाला वाटत असेल, पण शिवसेना नाही चोरू शकत। बाळासाहेबांचे विचार आणि शिवसेना ही कोणाची खासगी प्रॉपर्टी नहीं। महाराष्ट्र में असली और नकली शिवसेना को लेकर चल रहे घमासान पर अब से कुछ ही घंटों बाद जनता अपनी मुहर लगाएगी। महाराष्ट्र में करीब 50 सीटों पर सीएम शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार के भाग्य का फैसला होने वाला है। जहां शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई में शिंदे और उद्धव की साख दांव पर लगी है। आज चुनाव नतीजे आते ही साफ हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे असली शिवसेना के मुखिया हैं या फिर जनता का समर्थन उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ है। हालांकि एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना के जैसा ही हाल एनसीपी का भी है। एनसीपी के नाम निशान की लड़ाई में शरद पवार को मात देने के बाद अजित पवार अपनी पार्टी को असली एनसीपी बताते हैं। एनसीपी में दो फाड़ के बाद पहली बार हो रहे इन विधानसभा चुनाव में शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार दोनों की साख दांव पर लगी है। महाराष्ट्र की 288 में 38 सीटों पर मुकाबला एनसीपी बनाम एनसीपी का है। और कुछ ही घंटों बाद आने वाले चुनाव नतीजे एक तरह से इस बात का जनमत परीक्षण भी माने जा रहे हैं कि जनता चाचा और भतीजा में से किसे असली एनसीपी का प्रमुख मानती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ये नतीजे उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, शरद पवार और अजित पवार की सियासी दिशा के साथ साथ ये भी तय करेंगे कि महाराष्ट्र का किंग और किंग मेकर कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बड़ी अपडेट दे देते हैं कि कुछ ही देर में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तय होने लगेगा। 4136 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम से बाहर आएगी और काउंटिंग के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि मतगणना केंद्रों पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और 6,40,88,195 मतदाताओं ने वोट कर चुनावों में जो मतदान किया है उसमें प्रतिशत की अगर बात करें तो 66.05% वोट डाले गए थे। तो देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही देर में यहां काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 288 सीट्स हैं जिस पर काउंटिंग होगी और ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि जब पहला रुझान आएगा तो उस दौरान क्या कुछ खास रहता है और किसके पक्ष में ये रुझान रहता है। फिलहाल तो आपसे ये तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं और पल पल की अपडेट से साझा करते रहेंगे आगे भी। 288 विधानसभा सीटों पर आज मतगणना हो रही है और 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 9 बजे पहला रुझान आएगा और अपडेट्स जानने के लिए आप बने रहिए लगातार हमारे साथ, क्योंकि हम आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी साझा करेंगे।
तो देखिए 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ विशेष जगह हैं, जैसे कि हम कोपरी पचपाखड़ी निर्वाचन क्षेत्र की बात कर लें तो यहां से शिवसेना शिंदे के एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं और सकोली में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले नाना पटोले चुनाव लड़ रहे हैं और नागपुर दक्षिण पश्चिम से भाजपा के देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये सीट्स बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सबकी नजरें बनी हुई है यहां पर कि आखिर यहां पर किस तरह से रुझान आते हैं और वो रुझान कैसे परिणामों में तब्दील होते हैं। और अब झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बात कर ले तो कुछ ही वक्त में यहां भी वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 81 सीटों पर ये काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और पहला रुझान यहां भी 9 बजे आएगा। बता दें वोटों की गिनती के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और सबसे पहले डाक से मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम मशीन के वोटों की काउंटिंग होगी। और ऐसे में आपको ये बता दें कि 81 विधानसभा सीटों के लिए जो बहुमत है वो 41 सीटों पर है। ऐसे में देखना यह होगा कि बहुमत किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आता है। बहरहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे साझा कर ही रहे हैं और आगे रुझानों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए लगातार हमारे साथ, क्योंकि हर पल की अपडेट हम आपसे साझा करेंगे सटीक जानकारी के साथ। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में मतदान कराए गए थे। 13 और 20 नवंबर को मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया था और आज वो फैसला सामने आ जाएगा। किस्मत का फैसला हो जाएगा कि कौन उम्मीदवार कहां से जीता है। और वहीं आपको बता दें कि मतों की आधिकारिक गिनती से पहले एग्जिट पोल में झारखंड में सत्ता परिवर्तन की संभावना व्यक्त की गई थी, लेकिन ये एग्जिट पोल कितना सटीक बैठता है ये दोपहर तक साफ हो जाएगा, क्योंकि नतीजों का सीधा प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। तो इसमें देखना विशेष हो जाता है कि ये जो एग्जिट पोल आए थे उसको कितना सटीक तरीके से कितना वो परिणाम में तब्दील होते हैं। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों पर भी सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि अगर हम बात करें तो विपक्षी गठबंधन यानी कि INDIA के सामने झारखंड में सत्ता बरकरार रखने की एक बड़ी चुनौती है। अब ये विधानसभा चुनाव जो है 81 सीटों पर जो जनता ने मतदान किया है, इसमें से बहुमत किसको मिलता है वो देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है। तो क्या हेमंत सोरेन की वापसी होगी या सरकार बदल दी जाएगी? ये सरकार बदली जाएगी, जनता क्या चाहती है आज दोपहर तक साफ हो जाएगा। बहरहाल 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और पहला रुझान 9 बजे के आसपास आ जाएगा। चलिए यूपी विधानसभा उपचुनाव पर भी आपको अपडेट दे देते हैं। कुछ देर में यहां पर भी वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। यहां 9 विधानसभा सीटों पर नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से ही यहां पर भी काउंटिंग शुरू होगी और कंट्रोल रूम में CCTV से निगरानी रखी जा रही है। जी मीडिया पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है, तो हर पल की अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लगातार हम आपसे हर पल की जानकारी साझा कर रहे हैं। इन 9 विधानसभा सीटों पर 90 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होना है, तो ये जानकारी आपसे हम लगातार साझा करेंगे। तो ये आज नतीजों का दिन है और ऐसे में आपको ये बता दें कि कौन कौन सी वो सीट्स रही हैं जहां पर मतदान हुआ है। कटिहारी अंबेडकर नगर की और करहल यानी कि मैनपुरी की, मीरापुर मुजफ्फरनगर की, गाजियाबाद मजवा मिर्जापुर की, सीसामऊ कानपुर शहर की, खैर अलीगढ़ की, फूलपुर प्रयागराज की और कुंदर की मुरादाबाद सीट पर आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और पहला रुझान 9 बजे तक आ जाएगा। तो ये 9 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान प्रक्रिया पूरी हुई थी और अब आज वोटों की काउंटिंग होगी। तो ये ऐसे में देखना ये जरूरी हो जाता है कि क्या कुछ रहता है, क्योंकि नतीजों का बेसब्री से इंतजार सभी को है। हर किसी की नजरें टिकी हुई है। नतीजों से पहले कई जगह एग्जिट पोल भी दिखाए गए और ऐसे में जो एग्जिट पोल थे उसमें 6 से 7 सीटें बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब देखना यह होगा कि ये एग्जिट पोल कितना सटीक बैठते हैं, क्योंकि रुझान 9 बजे तक आना शुरू हो जाएंगे। पहला रुझान 9 बजे तक आएगा और 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। देखना यह होगा कि कितना सटीक ये एग्जिट पोल जाते हैं और तमाम तस्वीरें आपसे साझा करते रहेंगे, तो हमारे साथ लगातार बने रहिए।
और अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उपचुनावों को लेकर जानकारी दे दें। 3 सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट आज जारी होगा। बता दें विजयपुर और बुधनी उपचुनाव पर आज रिजल्ट आएगा। रायपुर दक्षिण सीट का भी आज ही परिणाम आएगा और तीनों सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी। कुछ ही देर में तीनों सीटों पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी और यहां तीनों जगहों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सभी सीटों पर खास तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। निश्चित किया जा रहा है काउंटिंग सेंटर पर। इसके अलावा आपको बता दें कि इनकी आइडेंटिटी कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं, फोन जो है वो अब बाहर रखवाए जा रहे हैं। सर, आपका फोन बाहर रखवा दिया गया है? हाँ, फोन बाहर रखा। और क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए आपको? पहले दिया है सब ना, दिया है सब ऑलरेडी। तो देखिए ये तमाम लोग हैं और बस आखिर के कुछ लोग बचे हुए। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। क्विक रिस्पांस व्हीकल जो फायर ब्रिगेड की होती है, किसी भी तरह से कोई भी यहाँ पर अगर क्विक एक्शन की जरूरत पड़ी तो आप देखिए टीमें तैनात कर दी गई है, पूरी तैयारी की गई। और आपको बता दें लंबे समय से इलेक्शन कमीशन की जो तमाम टीमें हैं वो इन तैयारियों में जुट जाती है, क्योंकि कहते हैं कि ये महापर्व है लोकतंत्र का और ऐसे में कहीं भी कोई भी चूक ना हो। लगातार हम देखते हैं कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर इस वक्त तस्वीरें यही कि इलेक्शन कमीशन की तैयारी पूरी, अधिकारी पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में उम्मीदवार पहुंचेंगे और वोटों की गिनती शुरू होगी। तो बिल्कुल, और देखिए हमारी सहयोगी महाराष्ट्र से अपडेट दे रही थी, क्योंकि आज यहां से 8 बजे से काउंटिंग यहां भी शुरू होगी। 288 सीटों पर ये मतगणना होगी और 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 9 बजे पहला रुझान आएगा और देखना ये होगा कि 288 सीटों पर मतदाताओं ने क्या फैसला किया है, किस सीट पर कौन जीत रहा है, ये आपको बताएंगे। 1 महीने तक कवायद चली थी और तब जाकर कहीं ना कहीं सरकार बनी थी, तो ऐसी नौबत क्या एक बार फिर से आएगी? आपको ये भी बता दें कि मुंबई के जो तमाम रिपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी छुट्टी इस वक्त होल्ड पर रखी है, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जिस तरह की तस्वीरें महाराष्ट्र में इस वक्त देखने को मिल रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सब के बीच देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है जब विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद बीजेपी और एमएनएस भी कड़ी टक्कर दे रही है। तो ऐसे में कौन बाजी मारेगा और इसके बाद देखना होगा बहुमत किसको हासिल होता है, कौन टूटता है कौन छूटता है। ये सब आज काफी आपको बता दें कि रोमांचित दिन रहने वाला है महाराष्ट्र में। लेकिन ये भी देखना होगा कि अगर किसी एक दल को बहुमत मिल गया तो सरकार बनाने का दावा आज के आज ही पेश किया जाएगा। राज्यपाल तक वो पार्टी पहुंचेगी, लेकिन देखना होगा वो कौन सी पार्टी होगी। क्या महाविकास आघाड़ी होगी, क्या महायुति होगी? और ये भी देखना होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि दोनों ही दलों में मुख्यमंत्री को लेकर पेच फंसा हुआ है। तो बिल्कुल, और देखिए एग्जिट पोल को लेकर अगर हम बात करें तो तमाम तस्वीरें आपसे साझा करेंगे और हमारे सहयोगी परमेश्वर और दिनेश नागर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बुधनी और विजयपुर की हम जानकारी लेंगे। पहले हम विजयपुर की तस्वीरें देख लेते हैं कि वहां पर क्या क्या अभी तस्वीरें हैं। परमेश्वर, अभी जरा बताइएगा, अभी की तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है हर किसी की बेसब्री जवाब दे रही है। यहाँ पर फिलहाल आप दिखाइएगा तस्वीरें, क्या वहां पर हाल है? जी, मैं आपको बता दूं, मैं यहीं पे स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ा हुआ हूं और यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से देखे तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं सभी ये लाइनें लगी हुई थी अभी कुछ ही देर पहले। अभी लगातार कर्मचारी अधिकारियों की यहाँ पे आवाजाही है और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम है। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से एंट्री गेट बनाया हुआ है, यहाँ पर चेकिंग पॉइंट बनाए हुए हैं। जिस तरह से देख सकते हैं सभी को चेक किया जा रहा है। पुलिस वाली यहाँ पर लगा हुआ है और जब उसके बाद एंट्री दी जा रही है। धड़कनें लगातार तेज है सभी दलों की और कार्यकर्ताओं की। वो कुछ ही देर में यहाँ पर काउंटिंग जिस तरह से चालू होने वाली है। सुरक्षा हो 21 राउंड की जो ये काउंटिंग है जी, 16 टेबलों पर ये काउंटिंग की जानी है। 21 राउंड की काउंटिंग होनी है, उसके बाद रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है 1 से 1.5 बजे के आसपास ये क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन विजयपुर पर राज करेगा। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। दिनेश, आप जरा बताइएगा, क्योंकि बुधनी में 13 राउंड में काउंटिंग होनी है और अगर हम विधानसभा चुनाव 2023 में देखें तो 1 लाख से ज्यादा मतों से बीजेपी यहां से जीती थी और इस बार भी टक्कर कड़ी देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कहती नजर आई कि हम इसका बदला लेंगे, हमें जनता सपोर्ट कर रही है, लेकिन बीजेपी भी इसके इतर बड़े जोश में नजर आई है। फिलहाल अभी के क्या तस्वीरें हैं वो दिखाइएगा। लोग आने लगे हैं, राजनीतिक पार्टी की जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पे आ रहे हैं। उनकी देखिए किस प्रकार चेकिंग यहाँ पे की जा रही है सुरक्षा को लेकर के। एक बारीकी पॉइंट से इनको चेक किया जा रहा है ताकि जो है कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।
ये देख सकते तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं यहाँ पर जो है किस तरीके से यहाँ पे चेकिंग में लगे हुए हैं। सुरक्षा को लेकर के काफी यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। 350 के लगभग में यहाँ पे पुलिसकर्मी सुरक्षा को लेकर लगाए गए हैं ताकि जो है शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पे मतगणना संपन्न हो सके, किसी प्रकार का यहाँ कोई विवाद ना हो। लेकिन व्यक्ति के पास से भी किस तरीके से तलाशी की जा रही है, किसी भी प्रकार की अवैधानिक चीजें यहाँ अंदर नहीं ले जाया जा सके। साथ में हमारे और पुलिसकर्मी मौजूद हैं, अधिकारी पुलिस के तमाम यहाँ पर मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं आप जो किस तरीके से यहाँ पे लाइन लगी हुई है, पूरी में गेट के बाहर खड़ा इस समय ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जी। अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ बात करते हैं। सर किस प्रकार की यहाँ सुरक्षा दृष्टि से कैसे इंतजाम किए गए हैं? यहाँ एजेंट जो प्रत्याशी को अंदर जाने के लिए मेन गेट है, यहाँ पूरी टेस्टिंग करके हम अंदर जाने दे रहे हैं, किसी को भी मोबाइल अलाउ नहीं कर रहे। और इसके अलावा जो कार्डधारी है वही अंदर जा सकते हैं, इसके अलावा किसी की एंट्री नहीं है। प्रतिनिधियों जो राजनीतिक प्रतिनिधि है उनको क्या क्या चेक किया जा रहा है? राजनीतिक जो प्रत्याशी हैं वो मोबाइल ले जा सकते हैं, लेकिन मीडिया सेंटर उनकी जो बैठने की व्यवस्था उन तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा अंदर जो काउंटिंग हॉल है वहाँ तक मोबाइल अलाउ नहीं है। देखिए मोबाइल काउंटिंग तक अलाउ नहीं है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे बहुत कड़े इंतजाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हमने तस्वीर भी आपको दिखाई है जी। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। परमेश्वर, आप जरा यहाँ पर अगर किसी से हो सके तो बातचीत भी कीजिएगा कि सुरक्षा के जो इंतजाम है, क्योंकि वोटिंग के दौरान जिस तरह से हंगामा देखा गया था, विवाद देखा गया था, उसको देखते हुए ये बताया जा रहा है इस बार सुरक्षा के बहुत ज्यादा कड़े इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग के दौरान इस तरह की कोई भी तस्वीर ना रहे, पूरा खास ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हंगामा और जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाए थे और इस तरह के मामले भी निकलकर सामने आए थे वोटिंग के समय, उसके बाद प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और सख्त जिस तरह से चेकिंग से लेकर जिस तरह से कार्ड लोगों के बनाए गए हैं, उनको यहाँ से करीब 200 मीटर दूर से ही चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं और वहां से ही लोगों को एंट्री बंद कर दी गई है। जिनके कार्ड बनाए गए हैं और जिनको प्रवेश पत्र जिनको दिए गए हैं उनको ही यहाँ पर एंट्री मिल रही है। इसी हंगामा और कांग्रेस के लगातार आरोप प्रत्यारोप के बाद प्रशासन सजग है और लोगों को उस तरह ही एंट्री दी जा रही है। एक बात और जो प्रशासन ने कल ही डिक्लेयर कर दिया, ताकि जो भी कांग्रेस या भाजपा के जो भी एजेंट के रूप में जो अंदर जाएंगे कार्यकर्ता, उनका आपराधिक रिकॉर्ड, एक गाइडलाइन जारी की थी कि कहीं किसी भी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, ऐसा ही व्यक्ति अंदर प्रवेश करेगा। ये भी एक गाइडलाइन श्योपुर कलेक्टर द्वारा जारी की गई थी। उसके तारतम्य ही लगातार सुरक्षा के इंतजाम को देख रहे बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी जिस तरह से इसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर 3 लेयर सुरक्षा बनाई गई है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसमें भाजपा हो या कांग्रेस हो, सभी के प्रत्याशी पार्टी के लोग यहाँ पर अंदर जाते हुए आपको देख सकते हैं। हमारे साथ भाजपा के नेता हैं, विजयपुर से ही हैं। सर, थोड़ी देर में काउंटिंग चालू हो जाएगी जी, किस तरह से देखते हैं? वो तो हम तो पहले से ही देख रहे हैं, आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी विजयपुर से। कांग्रेस भी अपने दावे कर रही है। दावे तो सभी करते हैं, लेकिन आप देख लेना, अभी 11 बजे तक ही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा जी। ये जिस तरह से देख सकते हैं आप, ये विजयपुर से हैं और ये भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, श्योपुर जिला उपाध्यक्ष हैं और एक साफ कहा उन्होंने कि 11 बजे ही क्लियर हो जाएगा, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। इस तरह से बिल्कुल बात जोश और परमेश्वर जरा ये बताएगा, क्योंकि देखिए वोटिंग के बाद हमने कांग्रेस का कई जगह पर विरोध प्रदर्शन भी देखा और कई तरीके के आरोप भी लगते हुए देखे हैं। वोटिंग के बाद अब तक की अगर हम तस्वीरों के बारे में बात करें, क्योंकि जिस तरह से रामनिवास रावत बीजेपी में आए और उसके बाद कई तरह की तस्वीरें बदलती हुई नजर आई हैं, क्या माहौल रहा है वो जरा साझा कीजिएगा, क्योंकि कुछ वक्त में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और रुझान आएंगे तो तस्वीरें धीरे धीरे साफ होना शुरू हो ही जाएंगी। तरह से पाला बदला था, भाजपा ने उनको मंत्री बनाया, उसके बाद से ही कांग्रेस उन पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस इस जिस तरह से उन्होंने पाला बदला उसको कहीं ना कहीं पचा नहीं पा रही है। इस तरह के आरोप भी भाजपा द्वारा लगाए गए हैं। बिल्कुल हमलावर है। पूरी कांग्रेस पूरी ताकत से यहाँ पर चुनाव में उतरी है और उसका जिस तरह से उसका माहौल भी यहाँ पर देखने को मिला है विजयपुर में। और वहीं
बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी के भी बड़े नेता यहाँ पर मैदान में थे। खुद मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कमान संभाली हुई थी और उसी का नतीजा है कि भाजपा कार्यकर्ता अस्वस्थ नजर आ रहे हैं जीत के लिए। उन्होंने अभी आप सुना है, उन्होंने साफ कहा कि 11 बजे ये क्लियर हो जाएगा कि हम जीत रहे हैं। इस तरह से अस्वस्थता उनको देखने को मिली है। भले ही कांग्रेस भी फाइट में है। अब ये तो देखने वाली बात होगी थोड़ी देर में, जिस तरह से 8 बजे के बाद काउंटिंग चालू होगी और धीरे धीरे साफ होता नजर आ जाएगा जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी कौन किस पर भारी पड़ेगा। ये कुछ देर में आप बने रहिए हमारे साथ। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी राजेश निषाद वहां से लाइव लगातार अपडेट दे रहे हैं। राजेश, अगर हम पिछली बार विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों को देखें तो बीजेपी ने 68,000 के करीब वोटों से जीत दर्ज की थी और ये एक बड़ी टक्कर यहां पर देखी गई थी। इस बार भी अगर हम बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल का प्रभाव अभी भी कहा जा सकता है। हालांकि हम प्रत्याशी अलग कहेंगे, अलग हैं, लेकिन प्रभाव अभी भी कह सकते हैं। अभी फिलहाल कितने राउंड में काउंटिंग होगी ये भी जानकारी दीजिएगा और वोटिंग से लेकर अब तक का क्या माहौल रहा है ये भी साझा कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे दक्षिण विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो बीजेपी का अभेद किला माना जाता है। बृजमोहन अग्रवाल का यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। यही वजह है कि बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार यहाँ से विधायक बनते आए हैं, मंत्री भी रहे हैं। क्योंकि जैसे ही वो चुनाव जीते 68,000 से अधिक मतों से उन्होंने जीत दर्ज की थी और ये रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। करीब टॉप 10 में बृजमोहन अग्रवाल का नाम सामने आया था। लेकिन देखिए उपचुनाव हुआ, सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया गया, सुनील सोनी चुनावी मैदान में थे और बृजमोहन अग्रवाल सीधे तौर पे इस चुनाव की अगुवाई करते नजर आ रहे थे। और ये देख सकते हैं ये स्ट्रांग रूम के बाहर जो मतगणना स्थल है उसके ठीक बाहर मौजूद हैं। सुरक्षा के तहत तमाम जवान यहाँ पे मुस्तैद हैं और कुछ ही गाड़ियों को जो मतगणना से संबंधित जो गाड़ियां हैं उन्हीं गाड़ियों की एंट्री यहाँ पे दी जा रही है। बाकी जो अन्य गाड़ी हैं उनको यहाँ से चूंकि पार्किंग स्थल पे भेजा जा रहा है। चप्पे चप्पे पे जवानों की तैनाती की गई है और ये देख सकते हैं ये चूंकि यही वो केंद्र है, इसके अंदर चूंकि स्ट्रांग रूम बनाया गया है और हम आगे की भी हम अंदर की हम आपको कुछ समय पश्चात तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन देखिए यदि टोटल हम राउंड की हम बात करें तो देखिए 19 राउंड पे ये काउंटिंग होगी और जिसमें 14 टेबल लगाए गए हैं। और देखिए दिलचस्प बात आप सभी बने रहिए और नजर बनाए रखेगा, लौटेंगे आपके पास। इस बीच हम दर्शकों को लिए चलते हैं सीधा महाराष्ट्र के मुंबई, जहां हमारी सहयोगी शिवांगी मौजूद हैं। से महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को भी अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। यहाँ की जनता जनार्दन ने एकजुटता होकर विकसित महाराष्ट्र के लिए, विकसित भारत के लिए मतदान किया है। आप लोगों को लगता नहीं कि इस बार मुद्दे कहीं ना कहीं जो है वो जहरीले बयान रहे हैं? जिस प्रकार से जहरीले बयान हुआ ये तो खेदजनक है, नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में सभी को हक है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से सामने वाले ने जहरीला भाषण किया। अच्छा 1 मिनट, महिलाएं भी यहाँ पर है, महिलाएं भी है, बिल्कुल बिल्कुल आप भी यहाँ पर है। देखिए बयान की हम बात कर रहे थे, जहरीले बयान भी इस बार खूब दिए गए हैं और यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि तमाम पुरुषों के बीच अभी तक मुझे एक ही महिला दिखी है। तो कहीं ना कहीं उम्मीदवारी से लेकर हर जगह महिलाओं की संख्या कम क्यों है इस बार? महिलाओं की संख्या यहाँ पे अच्छी, लेकिन वोटिंग में बहुत अच्छी है हमारी। लाड़की बहना बहुत पावरफुल है। लाड़की बहन योजना आप लोगों को लगता है जीत के लिए सबसे पहले श्रेय उसी को जाना? 100% श्योर। लाड़की बहना ने जिस तरह से जो वोटिंग के लिए आए उतरे, उसका परसेंटेज दिख रहा है कितना बढ़ रहा है। और आने अभी बस 1-2 घंटे में आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है अंदर और कितने हम आगे 200। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम तो खुलने दीजिए। ईवीएम में 100% लाड़की बहना वन साइड है और सीधा महायुति की सरकार फिर से एक बार आ रही है। अच्छा, जब भी देखिए जीत होती है तो कोई कुछ नहीं कहता, हारते ही ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। वो उसने सिद्धांत ही बना लिया ना, हारो की ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना है, हारो तो जनता को गाली देना, ये उनका ये फितरत बन गई है। महायुति में कोई फूट नहीं है? महायुति में तो कोई फूट नहीं है, लेकिन सामने वाले में अभी रस्साकसी चल रहा है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। तो देखिए अनुपमा यहाँ पर एक हल्के अंदाज में ये कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में कहीं ना कहीं फूट दिख रही है। एक बार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारी आपने देखे और अब इनको अंदर भेजा जा रहा है क्योंकि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और ये तमाम लोग इस वक्त काउंटिंग सेंटर पहुंच गए। अलग अलग पार्टी के लोग भी पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले काउंटिंग सेंटर पर बीजेपी के ये तमाम कार्यकर्ता हमें नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल। और देखिए हमारी सहयोगी शिवांगी लगातार पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं। यहाँ पर लगातार काउंटिंग के लिए लोग काफी उत्साहित हैं और यहाँ पर हम बीजेपी कार्यकर्ताओं की बातें आपको सुनवा रहे थे, उनके बयान सुनवा रहे थे। साफ उनका ये कहना कि इस बार भी महायुति की सरकार ही बन रही है और एग्जिट पोल के अनुसार भी कुछ इस तरह के परिणाम रहे। लेकिन अब वो एग्जिट पोल कितना सटीक रहते हैं वो थोड़ी देर में साफ होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। और अब आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर भी ताजा अपडेट हम आपसे साझा करेंगे, क्योंकि 8 बजे से यहां पर भी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं 2 सीटों पर, और बुधनी विजयपुर, जहां विजयपुर में 21 राउंड की काउंटिंग होगी और बुधनी में 13 राउंड की काउंटिंग होगी। और 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू होगी तो 9 बजे पहला रुझान आएगा। देखना ये होगा कि कहां पर जनता ने किसके हक में फैसला किया है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर हमने देखा जब वोटिंग हुई उसके बाद वोटिंग के दौरान भी हंगामा हुआ, और जब वोटिंग हो गई उसके बाद कांग्रेस का प्रदर्शन रहा और कई तरह के आरोप भी लगे। हालांकि अब देखना यह होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है, जो आरोप लगे वो सही बैठते हैं या फिर कुछ और, क्योंकि जनता मतदान कर चुकी है। और ऐसे में ये बेहद दिलचस्प हो जाता है कि जब रुझान आएंगे तो किसके हक में आएंगे, क्योंकि रामनिवास रावत जिन्होंने अप्रैल में ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और इस चीज का भी काफी विरोध हुआ था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे केवल वहां की सरकार का फैसला ही नहीं करेंगे, बल्कि एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अजीत पवार का भविष्य भी तय करेंगे। आज आने वाले चुनाव नतीजों से यह साफ हो जाएगा कि शिवसेना और एनसीपी का असली मालिक कौन है। तुम्ही शिवसेना नाव चोरू शकाल असं तुम्हाला वाटत असेल, पण शिवसेना नाही चोरू शकत। बाळासाहेबांचे विचार आणि शिवसेना ही कुणाची खासगी प्रॉपर्टी नहीं। महाराष्ट्र में असली और नकली शिवसेना को लेकर चल रहे घमासान पर अब से कुछ ही घंटों बाद जनता अपनी मुहर लगाएगी। महाराष्ट्र में करीब 50 सीटों पर सीएम शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार के भाग्य का फैसला होने वाला है। जहां शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई में शिंदे और उद्धव की साख दांव पर लगी है। आज चुनाव नतीजे आते ही साफ हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे असली शिवसेना के मुखिया हैं या फिर जनता का समर्थन उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ है। हालांकि एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना के जैसा ही हाल एनसीपी का भी है। एनसीपी के नाम निशान की लड़ाई में शरद पवार को मात देने के बाद अजित पवार अपनी पार्टी को असली एनसीपी बताते हैं। एनसीपी में 2 फाड़ के बाद पहली बार हो रहे इन विधानसभा चुनाव में शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार दोनों की साख दांव पर लगी है। महाराष्ट्र की 288 में 38 सीटों पर मुकाबला एनसीपी बनाम एनसीपी का है। और कुछ ही घंटों बाद आने वाले चुनाव नतीजे एक तरह से इस बात का जनमत परीक्षण भी माने जा रहे हैं कि जनता चाचा और भतीजा में से किसे असली एनसीपी का प्रमुख मानती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ये नतीजे उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, शरद पवार और अजित पवार की सियासी दिशा के साथ साथ ये भी तय करेंगे कि महाराष्ट्र का किंग और किंग मेकर कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनावों की हर पल की अपडेट्स हम आपसे साझा करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव के क्या रुझान, क्या परिणाम रहेंगे, ये भी हर पल की अपडेट्स के साथ आपसे साझा करेंगे। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।